मेरा वाला वो थानेदार है। मेरी भी यही आखिरी इच्छा है कि आपको आपका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए। बेटा मैं वो चित्रकांत जी को बड़ा वो आपका फोन पापा गाड़ी में भूल गए थे आप। इजाजत। ठीक। बुलबुल पापा सा की आंखों में आंसू। चंद्रकांत काकू सा से मिलने पर भी बहुत परेशान लग रहे थे। पता नहीं हमारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा सा कुछ बड़ी बात छुपा रहे हैं। दादी साइड हटो, मरना है क्या? जाओ हटाओ बुढ़िया को। हट जा अम्मा, हमें देर हो रही है। भाग यहाँ से, धुआं हो रहा है। अरे साहब पैसा लूट लिया है, जल्दी भगाओ। चलिए थानेदार साहब, मैं चलती हूँ। ओले, हमारे फिर से होने वाले अति क्यूट पति क्यूट। जब आप इतने प्यार से कह ही रहे तो रुक जाती हूँ। फिर देखते हैं किसका दिल पहले एक दूसरे से भरता है। हाँ ध्रुव, जय हिंद। बोलो। हुकुम, एक रॉबरी का केस आया है। हाईवे के पास एटीएम लूटा गया है। ध्रुव मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ, तुम भी पहुंचो। जय हिंद। जाइए जाइए, आप हमारे साथ आंख में चोली नहीं, चोर भाई साहब के साथ चोर पुलिस खेली। और वैसे भी वर्दी मिलने के बाद ही आपका पहला केस है ना। चोर भाई साहब का बैंड बाजा भोपू बजा दीजिए। वो चोर मेरे सामने से बचकर भाग नहीं पाएगा। वीर प्रताप सिंह के सामने उसको आना ही पड़ेगा। ओले, कैसी है हमारी बुलबुल सेना? कैसे हो तुम सब? देखो
मैं तुम सबके लिए लड्डू लेकर आई हूँ। तुम्हारे जो सुपर हीरो वीर भाई है ना, उन्हें उनकी वर्दी वापस मिल गई है। पार्टी तो बनती है, लो। अरे तुम गिर कैसे गए? तुम्हें किसी ने मारा? हाँ? बहुत दर्द हो रहा है भैया, मत मारो। अरे छोड़ दो भैया। शर्मा अंकल, आंटी जल्दी नीचे आइए। अरे रुको, आप ऐसे कैसे इसे मार सकते हैं? हाँ, कितना खून बह रहा है उसका। तुम ठीक हो ना? तुझे क्या लगता है लड़की के पल्लू के पीछे छुपकर तू बच जाएगा? तेरी तो हाँ जी। बुलबुल जी रुक जाइए, वो जो कर रहा है उसे करने दो। अरे नहीं, उठ। शाबाश, इसे कहते हैं कमबैक। क्लैप एवरीबॉडी, क्लैप क्लैप। हमारी मदद करने कोई परिवार नहीं आने वाला, हमें अपनी रक्षा करने के लिए खुद हाथ उठाना सीखना होता है। चल जा खेल। आजा। और आप मिस चैरिटी, आप बड़े घर के लोग, आपको क्या लगता है दान के बहाने महीने में एक आध बार ये अनाथालय आके बच्चों को मिठाई और रेवड़ी बांट कर आप इनकी मसीहा बन जाएंगे? जब असली है ना, किसी माँ का पल्लू हमें छुपाने नहीं आता और ना ही कोई बाप हमें बचाने आता है और ना ही कोई हमारा मसीहा होता है। इसीलिए जिंदा रहने के लिए हमें हाथ उठाना सीखना पड़ता है, समझी? ये मैंने इस अनाथ आश्रम में रह गई सीखा है। और हाँ, एक पते की बात बता रहा हूं, जिंदगी में बहुत काम आएगी। जो डर गया वो मर गया। वैसे ये मुझे मेरे बाप ने सिखाया है। बाप ने? पल्ले, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने अभी अभी तो कहा कि आप अनाथ हैं, तो आपके बाप सा ऐसे कैसे प्रकट हो गए अचानक? बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। वो क्या है ना, जो अनाथ होते हैं ना, वो खुद के बाप होते हैं। भगवान ने हमारी किस्मत एक बड़े ही खास पेन से लिखी है, जिसमें मजबूरी और मजबूती दोनों लिखी है। अब किस्मत तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उससे लड़ जरूर सकते हैं। आप अजमेर में ही रहते हैं ना, तो आपको तो पता होगा कि अजमेर के सबसे बड़े जज साहब वो भी अनाथ हैं और वो गलत करने वाले लोगों को सजा दिलाते हैं। सबसे बड़े महंत जी मंदिर वाले, वो भी अनाथ थे, जबकि वो तो कितने बड़े ज्ञानी हैं। प्रिंसिपल साहब को ही देख लीजिए, वो भी अनाथ है। लेकिन उन लोगों ने कभी भी मार धाड़ झूठ फरेब ये सब का सहारा ना लिया आगे बढ़ने के लिए। मैंने तुमसे ज्ञान मांगा। ज्ञान? ज्ञान तो हमारे थानेदार साहब बहुत अच्छा देते हैं। वो कहते हैं कि बुलबुल, इंसान का भविष्य सही और गलत में फर्क की पहचान से बनता है, उसके जज्बे, उसके ईमानदारी से बनता है, ना कि उसकी पैदाइश, जन्म पत्रिका और सामाजिक स्तर से। ओ इस बड़बोली बुलबुल, कितना कितना बोलती हो। काश किसी दिन तुम्हारे थानेदार साहब और मेरी किस्मत बदल जाए, और ऐसा बदले कि आज जहां वो खड़ा है मैं वहां रहूं, और जहां मैं हूं वो वहां खड़ा हो जाए। और फिर मैं देखूंगा कैसे टूटेगा वो और उसके सिद्धांत। और सबसे पहले तुम भागोगी, क्योंकि क्या है, लड़कियां अक्सर सिर्फ सक्सेसफुल लड़कों के पीछे रहती हैं और तुम दबा के भागती है मुश्किलें देखते ही। मैंने कितनी मुश्किलें झेली होंगी मेरे बच्चे ने। आज पता नहीं कटा होगा, किस हाल में होगा। ईद की तरह उसे भी प्यार करने वाला कोई मिला होगा क्या?